अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। फिर एक बार इत्तेहाद न्यूज को निशाने पर लाया गया। जी हाँ, पिछले कुछ अरसे से इत्तेहाद न्यूज को परेशान करने की कोशिश कुछ शरपसंद अनासिर कर रहे हैं। न्यूज को बंद करने की भी साजिशें चली जा रही है, जबकि हम कोई बहुत बड़े चैनल तो है नहीं। इसके बावजूद बार बार हिरासा करने की कोशिशें शायद IT सेल की जानिब से जारी है। मैसेजेस, मोबाइल कॉल, कमेंट्स और ईमेल के जरिए हमारे हौसलों को पस्त करने की, डराने की, धमकाने की मुस्तकिल कोशिशें जारी हैं। पिछली मरतबा भी हमने साइबर क्राइम थाने में जाकर फरियाद दर्ज की थी। फिर एक बार हमने ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट को दर्ज किया हुआ। लिहाजा बार बार यूट्यूब, गूगल के साथ मुस्तकिल राब्ते में रहने के बाद 15 दिन लगे, जिसके बाद इत्तेहाद न्यूज को शुरू किया गया था। मोनेटाइजेशन को भी बार बार कंप्लेंट करके इत्तेहाद न्यूज को ब्लैकलिस्ट में डाला गया। कई सारे लोगों को लगता है कि यूट्यूब के जरिए से बहुत सारा पैसा कमाते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पैलेस्टाइन पर न्यूज बनाने को लेकर भी इत्तेहाद न्यूज की रीच को कम किया गया। उस वक्त भी इसे ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश की गई थी। खानापुर में अरबाज मुल्ला कत्ल मामले को मुल्की सतह पर ले जाने में हमने कोशिश भी की थी। बहरहाल अलग अलग तरीकों से परेशान और हिरासा करने की कोशिशें चलती ही रहती है। एक बार फिर 29 तारीख को यानी अप्रैल 29 की रात 1:30 बजे फिर किसी फिरका परस्त की जानिब से या किसी हैकर की जानिब से ना सिर्फ इत्तेहाद न्यूज बल्कि इंस्टाग्राम पेज को भी हैक किया गया था। बहरहाल अब तक इत्तेहाद न्यूज यूट्यूब चैनल को हैक किया गया। आखिर इस तरह बार बार न्यूज चैनल को हैक करने की कोशिश क्यों की जा रही है, इसका जवाब तो साइबर क्राइम वालों के पास भी नहीं है। लिहाजा तमाम से गुजारिश है कि इत्तेहाद मीडिया बेलगाम एक दूसरा चैनल भी है जिस पर खबरों को आप देख सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पासवर्ड को भी हमने फौरन बदल दिया तो कुछ हद तक बचाव हो पाया। 2 स्टेप वेरिफिकेशन की बात कही जाती है तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बावजूद भी हैक किया गया। लिहाजा खबरों का सिलसिला हर हाल में जारी रहेगा। पिछले 10 सालों से इन्हीं नशे व फराज को देखते हुए सफर तय करते हम यहाँ तक पहुंचे और इन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए आगे भी बढ़ते रहेंगे। मुल्क भर में ये देखने को मिल रहा है कि सत्ता के खिलाफ बोलने वाले कुछ चैनलों को निशाना बनाया जा रहा है। हासिल इत्तला के मुताबिक 4 PM चैनल को अब मोदी योगी हुकूमत की जानिब से बंद करने का फैसला लिया गया है। इसी तरह से और भी चैनलों को बंद करने की कोशिशें जारी है। रवीश कुमार चैनल को भी नोटिस देने की बात सामने आ रही है। प्रज्ञा का पन्ना, साक्षी जोशी, अजित अंजुम और भी कई चैनल है। कुल 16 चैनल बताए जा रहे हैं। इन्हें निशाने पर लाने की बात कही जा रही है। खैर, इन बड़े चैनलों की बात कुछ और है क्योंकि इनके व्यूअर्स भी लाखों में होते हैं, पर इत्तेहाद न्यूज तो बिल्कुल छोटा चैनल उनके मुकाबले में है। बात करते हैं सोशल मीडिया की, इस दौर की जहां पर मोदी हुकूमत के खिलाफ बोलने के लिए कुछ चैनल हिम्मत दिखा रहे हैं। एक जगह सोशल मीडिया की बन रही थी सच बोलने की, जहां मेन स्ट्रीम मीडिया में हिम्मत नहीं है, चापलूसी और चाटुकारिता को ही अंजाम दी जाती रही सिवाय हिंदू मुस्लिम करने के। और मोदी सरकार के वहां वही के इन न्यूज चैनलों पर कुछ नहीं हुआ करता था। धीरे धीरे आवाम के भी समझ में आने लगा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों से व्यूअर्स इन यूट्यूब चैनलों को हासिल होने लगे। जब मोदी सरकार को मालूम हुआ कि इनके नैरेटिव को यूट्यूब चैनल्स खत्म कर रहे हैं और जो हिंदू मुस्लिम का खेल खेल कर आवाम को बेवकूफ बना रहे थे, अब यूट्यूबर्स इन्हें जगा रहे हैं। लिहाजा इन पर भी कार्रवाई करने का फैसला अब मोदी योगी शाह की जानिब से लिया गया। यकीनन सच्चाई का मुकाबला करने की हिम्मत इन फिरका परस्त ज़हनीत के लीडरों में नहीं है। बहरहाल मैं उनके साथ अपने आप को खड़ा करना नहीं चाहता। इत्तेहाद न्यूज को भी बार बार हैक किया जा रहा है, इसे समझना भी बहुत मुश्किल नहीं है। दूसरी ओर मुस्लिम समाज का रवैया भी काबिल तवज्जो है, इस पर भी आज मैं बोलना जरूरी समझूंगा। मुस्लिम मीडिया को लेकर हमारे लोगों में आज भी कुछ नजरिया ठीक नहीं लगता। मीडिया की अहमियत आज के इस दौर में बहुत मायने रखती है। गैरों में फिर भी मीडिया को लेकर संजीदगी देखने को मिलती है, पर हमारे अगर मुस्लिम माशरे की बात की जाए तो हौसला अफजाई के बजाय तंज ताने और हौसले पस्त करने की बातें ही सुनने को मिलती है। कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर रोजाना अपने जाती मसाइल को न्यूज में दिखाने की मांग हमारे समाज में अक्सर की जाती रहती है, जिससे भी हमें तकलीफ होती है, जिससे अवामी मसाइल, कौमी मसाइल को मंजर आम पर लाने में दिक्कतें जरूर होती हैं। मुसलमानों को लेकर फिलहाल किस तरह का नैरेटिव चलाया जा रहा है और ये काम सिर्फ एक आध न्यूज चैनल के जरिए अंजाम नहीं दिया जा सकता। और जंग अब मैदान में नहीं बल्कि जहनों पर करने का वक्त आ गया। और अगर कई सारे यूट्यूब चैनल्स बनाए जाए और कौमी मसाइल पर बोलने की हिम्मत करे तो थोड़ा बहुत बेदारी की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन देखने में मिलता है कि घरेलू झगड़े, मियाँ बीवी के मसाइल, रुपये जमीनों के मसाइल को लेकर आवाम आती है और इस पर न्यूज बनाओ के तकाजे लगाए जाते हैं, जबकि न्यूज चैनल के जरिए से माशरे में मौजूदा हालात पर बेदारी लाने की कोशिश हो सकती है। और अगर हम न्यूज बनाने से इनकार करते हैं तो अपने ही लोग दुश्मनी पर उतारू हो जाते हैं और फिर बदकलामी भी करने लगते हैं। जबकि किन मसाइल से गुजरते हुए चैनलों को चलाना पड़ता है, इसका जरा बराबर भी एहसास हमारे लोगों को नहीं रहता। महज अपने जाती मसाइल को ही सबसे बड़े मसले के तौर पर देखने की आदत हमारे लोगों में देखी जाती है।
फिर कमेंट के जरिए से भी बजाय हमारी हिम्मत और धाड़स बांधते उसमें भी तंज और गालियों का इस्तेमाल किया जाता है। हम ये नहीं कहते कि हम जो कहते हैं वो पूरा मुकम्मल सही है, लेकिन अपने नजरिए को यानी कि कौमी सतह पर क्या हम बेहतर है उसे दिखाने की कोशिश करते हैं। जबकि हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से धमकियां, पुलिस महकमा की जानिब से बार बार हिदायत, फिर चैनल को हैक तक करके परेशान किया जाता है। एक मीडिया हाउस को चलाना बहुत मुश्किल होता है। उसके अखराजात तक किस तरह से हम पहुंचते हैं इसका दर्द हमें ही मालूम है, और उसमें भी मुस्लिम समाज में और भी ज्यादा तकलीफ होती है। इश्तिहारात बड़े मुश्किल से मिलते हैं तो रुपए जल्दी हासिल नहीं होते, और डोनेशन की तवक्को तो करना बहुत दूर की बात है। खैर, इन तमाम के बावजूद बेलगाम शहर के कुछ लोगों ने बहुत हद तक इत्तेहाद न्यूज को साथ दिया। 10 साल हो चुके हैं और 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इत्तेहाद न्यूज को देखा है, और दिगर ममालिक में भी इत्तेहाद न्यूज को देखा भी जा रहा है और सराहा भी जा रहा है। रुकावट, मुश्किलें तो इस रास्ते के मराइल है। आज फिर इत्तेहाद न्यूज को हैक करने के बहाने गुजारिश है कि आप लोगों का साथ इसी तरह से रहे ताकि दुश्मनों की साजिशों का हम मुकाबला कर सके। तकरीबन 80,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स तक का सफर हमने मुकम्मल किया हुआ है। अब तो गैर भी इत्तेहाद न्यूज को देख रहे हैं। कुछ लोगों ने मैसेजेस और फोन के जरिए साथ देने का वादा भी किया है और दुआएं भी की है। 3 साल पहले भी पूरे चैनल को 15 दिन के लिए हैक किया गया था। इस तरह कुल 3 मरतबा अब तक हैक करके परेशान किया गया है, और जब हैक हो जाता है तो अपने आप सब्सक्राइबर घट भी जाते हैं। जिसके न्यूज चैनल है उन्हें पता है कि सब्सक्राइबर्स को बढ़ाना कितना मुश्किल काम है। खैर, जो लोग भी इत्तेहाद न्यूज को सपोर्ट करते आए हैं उन्हें यही कहेंगे कि इत्तेहाद मीडिया बेलगाम यूट्यूब चैनल, इत्तेहाद न्यूज बेलगाम फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। हैकर्स को और फिरका परस्तों को और उन दुश्मनों को और उन कमेंट करने वालों को जो नेगेटिव कमेंट करके हमारे हौसले पस्त करना चाहते हैं, उनको यही कहना चाहेंगे कि इत्तेहाद न्यूज की आवाज को आप दबा नहीं सकते। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।